हरियाणा कैबिनेट वन मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी विधानसभा हलके के अंतर्गत गांव शहजादवाला जिला यमुनानगर में आम का पौधा लगाकर फलदार पौधे लगाओ अभियान का शुभारंभ किया। गांव शहजादवाला की पंचायत ने 40 एकड़ जमीन वन विभाग को फलदार बाग लगाने के लिए 15 वर्षों के लिए वन विभाग को दी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में 1100 गांव चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक जिले के 50 गांव में पौधारोपण करने का सरकार का प्रयास है, जिसके चलते गांव का पर्यावरण स्वच्छ होगा व पंचायतों को बागों से आय भी होगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी बनती है। कोविड-19 को लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी जरूरी है। इस अवसर पर वन विभाग से कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखें यह रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज के साथ। क्या स्कीम है? देखिए, अभी तक हम इस प्रकार से कि जैसे पंचायत हमें ज़मीन देती थी तो उसमें हम सफेदे के पेड़ लगाते थे। तो मैंने एक विचार किया कि सफेदा का पेड़ जो हम तैयार करके देते हैं 3 साल तक हमारा विभाग काम करता है और उसके बाद हम पंचायत को उसको सौंप देते थे। तो 7 साल के बाद पेड़ा कट जाता था, तो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रहती थी और वो फिर दोबारा वही पर्यावरण की समस्या थी। तो मैंने एक विचार किया कि अगर हम बाग लगाएं तो बाग लगाने से जहां हम एक बार बाग लगाएंगे तो लगभग 50-60 साल तक बाग रहता है, कम से कम 50-60 साल रहता है, उससे ज़्यादा टाइम तक भी रह सकता है। तो जहां उससे पर्यावरण के लिए बहुत लंबे टाइम तक हमें एक मौका मिल जाएगा उसको पर्यावरण को ठीक करने का, वहीं पंचायत की आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो उसमें कुछ पंचायतों ने जिस प्रकार से हमें सहयोग दिया, अब की बार तो हमारा खाली एक डेमोस्ट्रेशन ही है, एक ट्रायल ही है ये अब की बार तो अपना शहजादवाला की जो पंचायत है इसने हमें काफ़ी ज़मीन दी और आज ये 40 एकड़ के करीब बाग जो है आज हम लगाने लग रहे हैं। यहाँ कुछ और ज़मीन भी है इनकी, इन्होंने हमें दी है और आसपास पास ही गाँव है जाटों वाला, इन्होंने भी कुछ ज़मीन दी है। इससे आगे डारपुर गाँव है, उन्होंने भी हमें ज़मीन दी है। और भी कई गाँव हैं जहाँ इन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी ज़मीन, किसी ने 10 एकड़, कहीं 20 एकड़, कहीं 30 एकड़, एक करनाल में है मुस्सेपुर गाँव है, उन्होंने हमें 17 एकड़ ज़मीन दी। तो सभी पंचायतें में ज़मीन, काफ़ी पंचायतें हैं जिन्होंने हमें ज़मीन दी, उनमें हम बाग लगे रहे। हालांकि बाग लगाना जो था ना वो हॉर्टिकल्चर का काम था, तो लेकिन वो किसानों का लगा रहा था। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि जो पंचायतों की है वो हम लगा लेते हैं और किसानों का जो काम है हॉर्टिकल्चर करेगा। तो उन्होंने इस प्रकार के हमारी जो योजना थी उसको स्वीकृति दी और उस पर हम लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसमें सर किस किस चीज़ के पेड़ लगाए जाएंगे? ये पेड़ सभी तरह के लगाएंगे, जैसे आम में चौसा भी है, उसमें दशहरी भी है, उसमें लगड़ा भी है, उसमें देसी आम भी लगाएंगे। उसके साथ साथ हम दूसरे जैसे जामुन है, नींबू है और बेलपत्तर है, जैसे और भी बहुत से हरड़, बेड़ा, आवड़ा, ये भी कुछ पेड़ थोड़े थोड़े इनके भी हम लगाएंगे। मैक्सिमम ऐसे लगाएंगे जिससे आमदनी भी उतनी रहे, पंचायत की आमदनी भी रहे और दूसरे ऐसे पेड़ भी जिन पे पक्षी भी रह सकें उनके खाने के लिए, जैसे जमुआ है, पिप्पल है, ये भी कुछ ऐसे पेड़ जिन पे घोंसला भी बना सकें। यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर तरीके की जो जरूरत है उसको हम। सर जैसे आपने 1100 गांव बोला था, तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है पंचायतों से? देखिए, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अब की बार मुझे इस बात की खुशी है कि लोग अपने आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ भी सारे गांव के सभी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, आसपास के गांव के लोग भी आए और अभी आपने देखा कि साथ ही हमारे गांव यहाँ जट्टों वाला लगता है, सीपियों वाला, डारपर और गांव हैं, तो उनमें भी बड़ा उत्साह है। वो कहते हैं जी आपने इनका लगवा दिया, हमारा नहीं लगवाया अभी। तो मतलब इस प्रकार का चाव है और जब ये चाव आएगा ना जी कि हमने पेड़ लगाने, ये मेरी ड्यूटी है पेड़ लगाना, ये जब तक ये सरकार का ही प्रोग्राम रहेगा तब तक इसको वैसी सफलता नहीं मिलती। जब ये जनता का प्रोग्राम बन जाएगा ना, जब जनता ही सोच लेगी कि हमने पेड़ लगाने, तो उस दिन हम समझेंगे कि हम सफल हैं। इसमें सर जैसे 1983 पीटीआई टीचर थे हटा दी थी, एक कमेटी बनाई है सरकार ने, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ फायदा लगता है सरकार कुछ सोचेगी? बाद मुख्यमंत्री ने जो भी निर्णय लिया उसके बाद उसका वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जिसके कारण हमें हटाने पड़े और अब जैसा भी कानूनी जो भी देख के माननीय मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई तो निर्णय लेगी, उसके बाद विचार करेंगे। प्रकार के पेड़ लगाएंगे जिनको पेड़ों को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना की कोई वैक्सीन तो आई नहीं है और वैसे भी जो इस प्रकार के रोग हैं उनकी वैक्सीन कभी है नहीं, मेरा पहले भी जो भी हैं तो उनमें भी वैक्सीन आई नहीं है। तो ऐसे पौधे जो आयुर्वेद में जो जिक्र है, जो ऐसे पौधे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से रोग लगता ही नहीं, उसको बचाने में काम आता है। इस प्रकार का हमारी PCF मैडम ने इस प्रकार की तैयार करी है योजना,
तो हम जिस गांव में पेड़ लगा रहे हैं उस गांव में एक और वाटिका भी लगाने की हमारी योजना है। तो किस तरह का प्रारूप रहेगा उस वाटिका का, क्या क्या होगा? नहीं, वो गांव के सहयोग से ही लगाएंगे। छोटी सी एक वाटिका है, उसमें जितने भी हमारे पेड़ हैं 15-20 पेड़ हैं, तो 15-20 पेड़ लगाएंगे।